संजीव, क्या आप सहमत हैं? अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस का 10-12% वोट काट देती है, 15%, कुछ लोग तो कह रहे हैं 20% वोट भी ले सकती है, यह सिर्फ गुजरात के लिए बड़ी खबर नहीं होगी, यह पूरे देश की राजनीति के लिए, संजीव, क्या एक बहुत बड़ा सिग्नल नहीं होगा आने वाले समय को देखते हुए? देखिए, बहुत बड़ा सिग्नल इस तरह से होगा, आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूं कि आप पार्टी अभी 8 साल पुरानी पार्टी है। तो अगर वो जैसे उसने पंजाब में किया, दिल्ली को पंजाब में रेप्लिकेट किया, गुजरात में अगर दूसरे इलेक्शन में 10% लेके आती है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो कांग्रेस की जगह मेन राइवल प्रतिद्वंदी बीजेपी का बनने का एक सक्षम प्रयास कर सकती है और दावा ठोक सकती है, और क्या पता बन भी जाए। तो हमें उसका उत्तर नहीं मालूम, लेकिन लेकिन दूसरी और कौन सी स्टेट्स में वो इस तरह का प्रदर्शन कर सकती है? अभी और कोई ज्यादा स्टेट्स नहीं है ऐसी जहां पे उसका ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद हो। तो मैं अभी भी जो प्रिंसिपल पोल है ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी, वो निकट भविष्य में अगले कुछ सालों तक कांग्रेस रहेगी। लेकिन आप उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ रही है जो ममता बनर्जी नहीं कर पाई, जो शरद पवार साहब की पार्टी नहीं कर पाई, वो एनसीपी नहीं कर पाई, टीएमसी नहीं कर पाई, जो एक नेशनल ऑपोजिशन बनने का प्रयास कर रही है। अभी उसके कदम छोटे हैं, लेकिन उन कदमों में बड़ा बनने का पोटेंशियल है। उस तरह से इसको आप बड़ी सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ एक स्टेट में, यस, गुजरात के लिए मतलब कांग्रेस को बड़ा झटका होगा अगर वो 10% के ऊपर वोट शेयर लाती है। बट क्या बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, कि दैट्स द वे कुकी क्रम्बल्स। मतलब ऐसे अगर ये धीरे धीरे इस तरह से बढ़ेगी तो अगले 5-7 साल में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकती है। लेकिन अभी कांग्रेस इस बात से रिलीफ महसूस कर सकती है कि पूरा साउथ एक बड़ा 4-5 स्टेट्स का जो है 150 लोकसभा सीट्स, वहां भी नॉन एग्जिस्टेंस है। यूपी में चलो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, अच्छी नहीं है, बिहार में भी अच्छी नहीं है, लेकिन जो वहां के आपके मुकाबले बहुत अच्छी है। बिहार में अलायंस पार्टनर्स कांग्रेस को एक प्रमुख दल मानते हैं, अभी तक आपको नहीं मानते। तो हाँ है, लेकिन मैं उसको टेक्टोनिक नहीं कहूंगा, मैं मानक, सॉरी, टेक्टोनिक का मतलब तो कोई इमीडिएट इमिनेंट थ्रेट, पोटेंशियल थ्रेट की तरफ वो और अपना एक रूप धारण कर रही है। और बाकी सारी बातें संजय जी ने जो कही हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी 27 साल की तोड़ते अगर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वैसे आएंगी। लेकिन मानक, आपको मुझे थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा, मैंने लगातार किया कि ये अरिथमेटिक है। जब एंटी बीजेपी वोट 3 वे स्प्लिट हो रहा है तो ये तो होना ही था। मैं शुरू से कह रहा था कि 2002 का रिकॉर्ड बेटर कर सकती है, और उसमें कोई बीजेपी के सुरखाब के पर निकला है ऐसा नहीं है भाई। जब इतना सॉलिड एक एंटी बीजेपी ब्लॉक था 40-42% का, 41% का, उसमें जितनी भी सेंधमारी 10% करे, 5% करे, वो ली तो उसने बीजेपी के खाते में ही डल रहे ना वो वोट भी जो आपके खाते में जा रहे हैं। और एआईएम चाहे 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लड़ रही है, लेकिन वो वोट चाहे 100 वोट ले रही है, चाहे 1000 वोट ले रही है 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो सब कांग्रेस के खाते में से जा रहे हैं। तो वो एंटी बीजेपी वोट का स्प्लिट होना, ये एक हम देश में देख ही रहे हैं। गोपालगंज का इलेक्शन उसका बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। 2000 वोट से बीजेपी जीती है, 8000 वोट एआईएम के थे, 8000 मायावती के थे। तो लेकिन इससे अब आप इन सब बातों से कोई ऑपोजिशन या कांग्रेस पार्टी राहत महसूस करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो जो भी है एक वस्तुस्थिति है, ग्राउंड रियलिटी है पॉलिटिक्स की, कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और आप हिमाचल देखिए, जो कोई भी, मैं क्या, कोई भी विशेषज्ञ, क्या कोई सड़क पे चलते आदमी से पूछते, वो कहते कि कांग्रेस जीती है। 3 या 4 बाय इलेक्शन जीते थे, डिस्क्रेडिटेड सरकार थी, हालत पतली थी, इतनी जबरदस्त आपस में लड़ाई, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, वहां चीफ मिनिस्टर, सब इधर उधर गुटबाजी हो रही। मतलब वो सारे क्राइटेरियन, सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे कि बीजेपी बुरी तरह हारती। उसके बावजूद बीजेपी का कमबैक हो रहा है और कांग्रेस जीत भी रही है, थोड़े बहुत सीटों से जीत भी जाएगी तो क्या हुआ, सरकार 1-8 महीने में बीजेपी की बनी जाएगी। तो कांग्रेस को जीतने के लिए डिसाइसिव जीतना पड़ेगा, 2-5 सीट से जीतने का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के कांग्रेस के लिए दिक्कतें बढ़ ही रही हैं।